पार्टी नेतृत्व की तरफ से लगातार मुझसे संपर्क बनाया गया है। अभी तक उन्होंने कोई फाइनल फैसला नहीं किया है। मुझको लगता है कि 18 तारीख को 3 बजे दिन तक जो सिंबल जमा करने का अंतिम समय है, तब तक हम आशा करते हैं कि पार्टी हमको सिंबल दे देगी, या तो सिंबल दे देगी या नहीं तो निर्दलीय में लड़ने की और समर्थन की घोषणा पार्टी करेगी। हो सकता है 2-4 दिन के बाद करे, क्योंकि राजनीति में परिस्थितियां होती हैं आकलन करके कि ये डेट निकल जाए, ये डेट निकल जाए। तो हमने निर्णय लिया है कि कल हम नामांकन पत्र भरेंगे और इंतजार करेंगे पार्टी का निर्णय का कि पार्टी इस संदर्भ में क्या निर्णय लेगी। ये परिस्थिति इसलिए आई कि जैसे ही गठबंधन से और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा हुई, एक मैसेज पूरे मधुबनी में चला गया कि भाजपा के जो उम्मीदवार हैं या एनडीए के जो उम्मीदवार हैं, उनसे मुकाबला करने में शायद जो हमारे गठबंधन के उम्मीदवार हैं वो सक्षम नहीं हो पाए। इसलिए हम लोगों को, कांग्रेस के लोगों को विशेषकर ये था कि आप आगे बढ़िए, और इसीलिए मैंने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से आग्रह किया है और राष्ट्रीय नेतृत्व को जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व का डायरेक्शन होगा हम समय समय पर आपको अवगत कराते रहेंगे। यही बात करने के लिए कुछ लोग ऐसे हैं, मैंने फैसला कर लिया कि लड़ूंगा, मैंने ऐलान भी कर दिया कि नॉमिनेशन फाइल करूंगा 16 को, लेकिन अभी भी कुछ लोग इस भ्रम को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो मधुबनी जिला के नहीं है या मधुबनी लोकसभा के नहीं है। गांव में गाड़ियां भेज के खबर हो रही है कि नहीं शकील साहब इतने बड़े नेता हैं और शकील साहब कैसे बगैर पार्टी की मर्जी के लड़ जाए। तो अभी पार्टी की मर्जी और बेमर्जी पार्टी हमको कह देगी कि हम आपको नहीं सिंबल देंगे, तब एक बात होती है कि तब हम निर्णय है। अभी पार्टी ने हमको न हाँ कहा है, ये बात भी मैं आपको गलत नहीं कहूंगा, न हाँ कहा है और न कहा है, और पार्टी चुप ही नहीं है। पार्टी हमसे कांटेक्ट में है, पार्टी कह रही है कि हम बतावेंगे आपको क्या करना। हमारे इस क्षेत्र में, जिला में जो 2 टिकट पिछले बार मिला था लोकसभा क्षेत्र में, दोनों उम्मीदवार, ये जीती हुई विधायक भावना झा जी भी हमारे साथ हैं, शब्बीर साहब जो हरराखी के हमारे उम्मीदवार थे वो भी, कांग्रेस के ही सारे लोगों को आप देख रहे होंगे यहाँ, विमल जी से लेकर उस्मान साहब से लेकर जय जी से लेकर अमानुल्लाह, सारे लोग, हमारे बेनीपट्टी के अध्यक्ष, हमारे रहीका के सनाउल्लाह साहब अध्यक्ष, अवधेश बाबू, अमानुल्लाह साहब जिला कांग्रेस के ही लोग हैं। और कांग्रेस के लोगों का बहुत प्रेशर है कि हम लोगों को अगर रोकना है एनडीए को यहाँ इस लोकसभा क्षेत्र में, तो आपको आगे आना चाहिए। तो ये भ्रम मैंने दूर करने के लिए आप लोगों को ये किया है कि कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं जो इस लोकसभा क्षेत्र के नहीं है कि शकील साहब नहीं लड़ेंगे। तो उसको दूर करने के लिए, यानी नॉमिनेशन में भी आने के लिए लोगों को मना किया जा रहा है कि आप नॉमिनेशन में नहीं जाइए, शकील साहब नहीं ये करें। उस भ्रम को दूर करने के लिए हमने आपसे बातचीत किया। अगर कोई साथी कुछ पूछना चाहे, अगर सिंबल नहीं देती है पार्टी और निर्दलीय समर्थन देने से मना कर देती है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हम निगेटिव क्यों सोचे। पार्टी ने अभी तक हमको, पार्टी कांटेक्ट में है, रात भी हमारे प्रभारी का फोन आया था, पार्टी हमारे कांटेक्ट में है। पार्टी ने कहा कि राहुल जी ये करेंगे। एक बात और विशेष रूप से हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के बहुत गठबंधन में निचले स्तर पे जब मेरे सीट के बारे में हुआ कि नहीं लिया गया, नहीं रखा गया डिमांड, अलग तरह की बातें हुई। जब राहुल जी को मालूम हुआ तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं अपने लोगों के बीच में, क्योंकि आपसे बात मेरे अपने लोगों के बीच में फैलेगी, कि राहुल जी ने प्रयास किया, बातें की लोगों से, लेकिन तब तक देर हो गई। और ये हुआ कि अगर एक जगह बदलेंगे, 2 जगह बदलेंगे, बताया गया, तो शायद गठबंधन टूट जाए, शायद गठबंधन नहीं रहे, 40 सीटों पर हम लोगों को ये करना पड़े। तो उस परिस्थिति में, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी के लिए सिर्फ एक मधुबनी की सीट नहीं है। अगर किसी साथी ने मेरा टीवी चैनलों पर ये देखा होगा तो मैंने कहा कि राहुल जी के लिए पॉसिबल नहीं है कि हर नेगोशिएशन में वो बैठे, लेकिन उन्होंने प्रयास किया, ये मेरे लिए बड़ी बात। और उनको सारे सिचुएशन से अवगत है
उन्होंने ही हमको मैसेज दिलवाया कि मैं उनको मैसेज करूंगा क्या करना है। पूरे मिथिलांचल में कांग्रेस की गढ़ मानी जाती है, काफी ज्यादा वोट बैंक है, लेकिन मिथिलांचल में कांग्रेस को उपेक्षा किया गया। देखिए, जब भी कोई पार्टी गठबंधन में आती है तो हर पार्टी चाहती है कि उसको ज्यादा से ज्यादा सीट और अच्छी से अच्छी सीट मिले। अगर मिल जाता है तो कार्यकर्ता थोड़ा संतोष होता है उसको, लेकिन अगर थोड़ा कमी लगती है तो यहाँ के कार्यकर्ता, मैं नहीं समझता हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा मीटिंग में कांग्रेस के कार्यकर्ता अभी कम जा रहे हैं। फिर जो फैसला मिलके सब लोग करेंगे, फिर स्वाभाविक रूप से अगर उसके बाद पार्टी का क्या निर्णय आता है क्या नहीं आता है तो हम लोग बैठेंगे अपने कार्यकर्ताओं के साथ और एक निर्णय लेंगे। लेकिन एक तरह से इस बात का भरम मिटाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि मैं नॉमिनेशन करूंगा कल, और ये भरम जो फैलाने की कोशिश की जा रही है कि हम नहीं करेंगे, उसको मैं विराम लगाने के लिए। जिलाध्यक्ष क्या आज उनसे बात हुई है कि आज महागठबंधन? वो हमको नहीं मालूम है, लेकिन मैंने कहा कि चूंकि ये नहीं है, ये जिलाध्यक्ष फैसला करेंगे। मैंने खुद उनसे कहा कि ये मेरा निजी एक तरह से घर पे कार्यक्रम है, इसलिए मैंने कहा कि मधुबनी के सामाजिक कार्यकर्ता, मधुबनी के राजनीतिक व्यक्ति के हैसियत से मैं ये कर रहा हूँ। और जिलाध्यक्ष जी, वीआईपी को सीट दिए जाने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया, तेजस्वी के ऊपर में कई आरोप लग रहे हैं। क्या लग रहा है कि महागठबंधन में टिकट की खरीद बिक्री हुई है? नहीं, मेरा उस पर टीका टिप्पणी करना ये सही नहीं है। मधुबनी के जो जिस दल को गया है उनके बारे में आरजेडी के भी जो हमारे कार्यकर्ता हैं, साथी हैं, कांग्रेस के भी जो साथी हैं, उनके मन में एक भावना है कि हम लोग और अच्छी फाइट दे सकते थे अगर कैंडिडेट सही होते, ये भावना है। और इसी के लिए हम लोग जो क्लेम स्टेट कर रहे हैं, मेरे बारे में आप सब लोगों को जानते होंगे कि 2014 में भी ये सीट कांग्रेस को नहीं मिली। 2 दिन जब अलायंस में तकरार रह गई तो मैंने ही सबसे पहले बयान दिया कि मेरे कारण अलायंस मत तोड़िए। और एक बात और भी आप लोगों को बताते हैं, मैं ट्विटर पे हूँ, लगभग 3-3.5 लाख मेरे फॉलोअर्स हैं। उस पर लिखा हुआ है एमएलए फला साल, फला साल, फला साल, फला साल, मंत्री फला साल, बिहार सरकार अध्यक्ष फला साल, जनरल सेक्रेटरी फला साल, प्रवक्ता फला साल। एमपी में लिखा हुआ है कि एमपी 12वीं और 14वीं लोकसभा, ये चुनाव में जीतूंगा तो एक और लिखा जाएगा 17वीं लोकसभा। मेरे लिए ये कोई बहुत बड़ी चीज हमको मिल गई, लोकसभा लिखा जाएगा। लेकिन मधुबनी के लोगों, लोकसभा क्षेत्र के लोगों का दबाव, मधुबनी के लोकसभा क्षेत्र के लोगों का विश्वास, बहुत ऐसे लोगों ने मुझको फोन किया और मुझको विभिन्न कॉर्नर से, जब मैं शुरू करूंगा तो आप लोगों को, एक राजनीतिक पार्टी ने मेरे लिए काम करना शुरू कर दिया और लेडी बेगर घोषणा की है 5 दिन पहले से। मैंने अभी नॉमिनेशन फाइल नहीं किया है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, ऑफिशियली वही घोषणा करें तो ज्यादा अच्छा है। ऐसे कॉर्नर से इतने सीनियर लोगों का हमको आया कि हम लोग पूरा मिथिलांचल के और मधुबनी के मान सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग आपका बिल्कुल साथ देंगे।